जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत बाग प्रेस क्लब, रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पीपल्स यूनिटी जो आपके PIA की पीपल्स यूनिटी है उनकी तरफ से यहाँ पर एहतजाज की कॉल दी गई थी और यहाँ पर भरपूर एहतजाज किया गया। और इस एहतजाज में सिर्फ पीपल्स यूनिटी भी नहीं बल्कि दीगर जो है इदारों के जो लेबर यूनियन के जो अहदेदार थे वो भी यहाँ पर आए। तो यहाँ पर एहतजाज अभी चंद लम्हे पहले अख्ताम पजीर हुआ है और पीपल्स यूनिटी जो आपके इस यहाँ पर इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है रमज़ान लगारी साहब है, इनसे हम बात करते हैं। और इनसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि चंद रोज़ पहले जब यहाँ पर इसकी निजकारी के अमल में लोगों ने बोली दी और इस बोली में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक़ रखने वाला MPA था नईम एजाज़ है, उन्होंने 10 अरब की बोली दी। तो उस हवाले से ये बताएं कि ये क्या बोली दिलवाई गई थी या कि वाकई वो कोई ख़रीदार था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया मेरे भाई। देखें, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये PIA बेच नहीं रहे, ये PIA ख़रीद रहे हैं। जिसकी साहब की बात की जिन्होंने बोली में की, ये प्लांटेड बंदा है उनका, ये उनका फ्रंट मैन है। बेसिकली ये खुद ख़रीदना चाहते हैं। ये कौम को ये जानना चाहिए, कौम को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को बेचा जाता है, कौमी मफाद में बेचा जाता है, कौमी ख़जाने के लिए बेचा जाता है, उसको सुर्खी पाउडर करके डेंट पेंट करके उसका खूबसूरत चेहरा दुनिया में दिखाया जाता है कि भाई इस पे ताकि लोग अट्रैक्ट हों। ये 250 करोड़ रुपया कौम का फवाद हसन फवाद लगाकर और एक इंटरनेशनल बिडर जो है, जो बायर है, वो उस बिड के अंदर हिस्सा नहीं लेता क्योंकि आपने 40 प्रोग्राम नेशनल टीवीज़ पर किए, उसमें आपने PIA को बेतौकीर किया। आपने 250 करोड़ रुपया लगा के PIA के ऐब गिनवाए। तो ये बच्चा भी समझ रहा था कि आप क्या कह रहे थे। हम तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ दे रहे थे कि PIA बेच नहीं रहे, PIA खरीद रहे। ये फवाद हसन फवाद 2016 में नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। 2016 में भी ये PIA पे चढ़ दौड़े, ये PIA को ख़रीदना चाहते थे। PIA का मेहनत कश उस वक्त इनके सामने आया, ये उस पैसों के अंदर में इतना पागल हुए थे, इन्होंने स्ट्रेट फायर किया हमारे एहतजाजों पर। हमारे 2 साथी शहीद हुए, उस वजह से इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। ये फिर आगे इसको खरीदने नया लिबादा पहनकर। आज कौम ने देख लिया कि PIA को ख़रीद रहे हैं, PIA को बेच नहीं रहे। और ये इस वक्त भी मौजूदा PIA जो इनको ने होल्डिंग कंपनी को निकाल दो, जो बाकी मौजूदा PIA है, इसके एसेट्स इसमें 900 अरब के हैं। और ये 10 अरब में ये क्या करे इस मुल्क में, इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा फराड। उसके मुतालिक ये लोग दुख आज एहतजाज आपने देखा। हम मुल्क गिर एहतजाज जाएंगे, तमाम इदारों में जाएंगे, हम इनको शब खून मारने नहीं देंगे। रमज़ान साहब, ज़ाहिर है कि आपका पीपल्स यूनिटी के आप प्रेसिडेंट हैं, तो ये पीपल्स पार्टी इनके साथ जो है ना अभी 26वीं आइनी तरमीम की हम बात करते हैं तो वो उन्होंने भरपूर जो है ना इनका साथ दिया। और उसके बाद हम जनाब बाद में देखते हैं तो इन्होंने आर्मी जो चीफ्स थे आर्मड फोर्सेस के, उनकी जनाब जो नौकरियां थी उसमें 5-5 साल का इजाफा किया। थर्ड, उन्होंने जजेस की तादाद भी बढ़ा दी और PWD का इदारा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर की हम बात करते हैं तो वो ना जाने किस वजह से पोस्टपोन्ड हुआ है, थोड़ा सा डिले हुआ है। तो ये सब कुछ पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदार है या नहीं है? जी देखिए भाईजान, हम ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियाले हैं और हमें ये सिखाया गया है। हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ुबान दी, हम गुलाम नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले और आम पार्टी के वर्कर में फ़र्क होता है। बिल्कुल इस मुजरमाना खामोशी पे हम अपनी क़यादत को कसूरवार समझते हैं। डंके की चोट पे कहते हैं, टीवी में पे बैठ के कहा है कि पीपल्स पार्टी का जो किरदार होना चाहिए था, जो शहीद भुट्टो का फ़लसफ़ा था कि निजकारी हमारे मंशूर में नहीं है। अगर आज निजकारी पे बिलावल भुट्टो नहीं बोलता, आज निजकारी पर आसिफ जरदारी नहीं बोलता, तो इस मुजरमाना खामोशी को हम उनको कसूरवार समझते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं। हम जरदारी हाउस के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, बाहर बैठेंगे। हम बिलावल हाउस के ख़िलाफ़ जाके एहतजाज करेंगे, हम अपना केस उनके सामने रखेंगे और उनको बोलना पड़ेगा। ये PIA के मेहनत कशों ने 4थी बार शहीद बीबी के नाम पर वोट दिया है। आज वो जो वर्कर है हमारा गरेबान पकड़ के पूछता है कि वो बिलावल कहाँ है जिन्होंने स्टेज पे कहा था कि मैं PIA को बेचने नहीं दूंगा। वो आसिफ जरदारी कहाँ है जो आसमा शिराजी के इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं PIA को चला के दिखाऊंगा, PIA को जहाज़ देंगे। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। तो पीपल्स पार्टी की जो मुजरमाना खामोशी में, इसमें हम सब नाला है। जी बिल्कुल, ये थे रमज़ान लगारी पीपल्स यूनिटी के प्रेसिडेंट। इन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो मरकज़ी अहदेदार हैं, जिसमें सरदारी आसिफ अली सरदारी का नाम लिया, बिलावल भुट्टो का नाम लिया, उन्होंने कहा कि इनकी मुजरमाना खामोशी पे हम खामोश नहीं रहेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। हम इनको किसी सूरत भी निजकारी नहीं करने देंगे। मुजफ्फर भट्टी, मान TV, नेशनल प्रेस क्लब, कैंप ऑफिस, रावलपिंडी।